ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आइए शिव महापुराण की चर्चा प्रारंभ करें। इसके पूर्व भाग में कार्तिकेय जन्म की बात हम कर रहे थे। सामान्यतः कथा बड़ी विचित्र, असंभव जैसी नजर आती है। भगवान शंकर के मस्तक से तेज निकला, देवताओं ने कबूतर के माध्यम से अपने उदर में ले लिया, फिर वापस निकाला, फिर महिलाओं के उसमें डाला। बड़ा विचित्र वर्णन लगता है कि किस तरह की कथा है, लेकिन जब उसके अध्यात्म को हम समझते हैं तो बात समझ में आती है। भगवान शंकर समाधिस्थ महापुरुष के मस्तक से निकला हुआ तेज, कौन सा तेज? ये ब्रह्म ज्ञान का तेज है। और ब्रह्म ज्ञान कैसा होना चाहिए, ये उसी का सारा वर्णन उस कथा में किया गया जो मैंने पिछले भाग में आपके सामने बात रखी थी। मैंने कहा था ज्ञान हिमालय जैसा शीतल होना चाहिए, ज्ञान गंगा के जैसा पवित्र होना चाहिए। वह बालक हिमालय से गंगा और गंगा से फिर पृथ्वी के ऊपर पहुंचा और बालक के रूप में प्रकट हुआ। यहां तक की चर्चा हम पिछले भाग में कर चुके हैं, लेकिन कार्तिकेय जन्म की बात अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि कार्तिकेय का जन्म वस्तुतः हुआ है तारकासुर को मारने के लिए। तो जब तक तारकासुर वध नहीं होता है तब तक कार्तिकेय की यह कथा अधूरी मानी जाएगी। आइए आज हम यहीं से कथा को आगे बढ़ाते हैं। कार्तिकेय का जन्म हुआ, पृथ्वी पर वे आए। उसी समय विश्वामित्र उधर से निकलते हुए आए। विश्वामित्र को देख करके कार्तिकेय ने कहा, आप मेरा संस्कार कर दीजिए। भारतीय हिंदू दर्शन में 16 संस्कारों की मान्यता है। गर्भ के अंदर भी संस्कार होते हैं, जन्म लेने के बाद भी संस्कार दिए जाते हैं। तो बालक ने कहा, आप मेरे को संस्कार दे दे। विश्वामित्र जी हाथ जोड़ करके बोले, आप मुझे संस्कार देने की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं जन्म से क्षत्रिय हूं, मैं कैसे संस्कार दे सकता हूं? इस बालक ने विश्वामित्र जी से कहा, आप अपने आप को क्षत्रिय मानते हैं, मैं आपको ब्राह्मण होने का वरदान देता हूं, आप मेरा संस्कार करिए। तो विश्वामित्र जी ने बालक को संस्कार दिए। उसी समय श्वेत मुनि आए। श्वेत मुनि ने भी इस बालक को संस्कार दिया, ज्ञान दिया। अग्निदेव प्रकट हुए और अग्निदेव ने अनेक शस्त्र प्रदान किए, और इस तरह से यह बालक शस्त्र और शास्त्र दोनों को लेकर के चल पड़ा। कथा कहती कि सबसे पहले यह बालक क्रोच पर्वत पर पहुंचा। पर्वत के शिखर पर इसने एक ठोकर मारी, शिखर गिरकर नीचे गिर गया, लुढ़क कर नीचे गिर गया। अब शिखर पर ठोकर क्यों मारी? तो ऐसा वर्णन आता है कि उस शिखर की आड़ में 10 पद्म राक्षस छुपे हुए थे। जैसे ही ठोकर मारी, शिखर नीचे गिरा, वो 10 पद्म राक्षस आ गए सामने। इस बालक ने उन तमाम राक्षसों का संहार किया, और उसके बाद 6 स्त्रियां वहां पर आई।
स्नान करने आई होंगी। उन्होंने बालक को देखा, बालक का सुंदर रूप देखा, आकर्षित हुई। सभी के मन में इच्छा उत्पन्न हुई ऐसा बालक हमारे हो। सभी बालक को उठाना चाहती थी, सभी बालक को दूध पिलाना चाहती थी। मातृत्व का भाव जागृत हुआ उन 6 स्त्रियों में। लेकिन मुश्किल है कि बालक एक है और 6 एक साथ मां बनना चाहती है। एक साथ 6 माताएं दूध पिलाना चाहती बालक को, तो कैसे करे? लेकिन इस बालक ने तुरंत अपने 6 मुंह बनाए और 6 स्त्रियों से एक साथ दुग्ध पान किया। बाद में 6 स्त्रियां इस बालक को ले गई लालन पालन करने के लिए। भगवान शिव और पार्वती एक बार बैठे हुए थे। माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, वो आपके मस्तक का तेज जो है उसका क्या हुआ? क्योंकि शिव का तेज तो अमोघ है, व्यर्थ नहीं जा सकता। भगवान शंकर ने देवताओं से पूछा, आप लोग बताइए उस तेज का क्या हुआ? फिर देवताओं ने उसकी खोजबीन करी तो पता चला पर्वत से नदी और नदी से वहां और वहां से वहां होते हुए इस समय वो बालक कहां है पता लगाया देवताओं ने। कार्तिकेय को बताया गया कि आपके माता पिता शिव पार्वती आपको याद कर रहे हैं। जब कार्तिकेय प्रस्थान करने लगे तो वो 6 कृतिकाएं बड़ी दुखी हुई, क्योंकि अपने बालक को बिछुड़ता हुआ कौन देख सकता है। पुत्रवत स्नेह किया था उन 6 स्त्रियों ने, पुत्रवत पाला था। तो भगवान कार्तिकेय ने उन 6 स्त्रियों को वचन देते हुए कहा कि आपने मेरा लालन पालन किया, आप मेरी मां हैं, इसलिए मेरा नाम आप ही के नाम पर होगा, इसीलिए इनका नाम कार्तिकेय पड़ा। 6 कृतिकाओं ने पाला था इसलिए नाम कार्तिकेय हुआ। तो कार्तिकेय भगवान शिव पार्वती के पास आए, उनका बड़ा सम्मान, अभिषेक, पूजन वगैरह हुआ। उसके बाद देवताओं ने कहा, जिस उद्देश्य के लिए कार्तिकेय का जन्म हुआ है उस उद्देश्य की पूर्ति का अब समय आ गया है, तारकासुर का वध करना है। भगवान कार्तिकेय तारकासुर का वध करने के लिए प्रस्थान करने लगे। एक छोटी सी घटना बीच में आती है। उसी समय देव ऋषि नारद वहां पर आए और नारद जी ने हाथ जोड़ करके पहले तो लंबी चौड़ी स्तुति करी, मैं आपकी शरण में हूं, आपके सिवा मेरा कौन है, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं, मैं बड़ा मुसीबत में हूं, मेरी सहायता करिए। बालक कार्तिकेय ने पूछा, क्या बात है, बताइए मुझे नारद जी। तो नारद जी ने बताया कि मैं अजमेघ यज्ञ कर रहा था। शब्दों पर ध्यान देना, मैं अजमेघ यज्ञ कर रहा था। उस यज्ञ का अज भाग गया, बंधन तोड़ करके भाग गया, और मैंने उसे सारी दुनिया में ढूंढ लिया, सब जगह ढूंढा, वो कहीं पर मिला नहीं है, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। आप उसे ढूंढ करके मुझ तक पहुंचा दें तो मेरा यज्ञ पूरा होगा। नारद जी की समस्या सुनी, तुरंत उसी समय भगवान कार्तिकेय ने अपने एक गण को भेजा, महाबली को भेजा, जाओ तुम पता लगाओ। उसने सारी दुनिया में पता लगाया, ब्रह्मांड में सब दूर। ढूंढते ढूंढते वैकुंठ के अंदर गलयूप और महाबली के बीच में वो मिला। उसे पकड़कर लाए कार्तिकेय के सामने। कार्तिकेय ने संपूर्ण ब्रह्मांड का भार लेकर उसके ऊपर बैठ गए, और जैसे ही बैठे एक पल के अंदर उसने संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा लगा दी। कार्तिकेय उतरे, आंख बंद करके ध्यानावस्था में बैठे, तो वो आज भी शांत चित्त होकर बैठ गया। जब शांत चित्त होकर बैठ गया तो नारद जी को समझाते हुए भगवान कार्तिकेय ने कहा
कि यह जो अज है ये वध के योग्य नहीं है, यज्ञ की बलि के योग्य नहीं है, आप इसे यही छोड़ दें, आपका यज्ञ सफल होगा, ऐसा मैं आशीर्वाद देता हूं। और इस तरह से नारद जी को प्रस्थान करना पड़ा, नारद जी वहां से चले गए। इसके बाद कार्तिकेय गए और उन्होंने तारकासुर का वध किया। कथा आगे चलती रहेगी। अब ये जो कथा का वर्णन मैंने आपके सामने किया, शिव पुराण में जो कथा आती है, बड़ी विचित्र कथा है, बड़ी अलौकिक कथा है। और जब केवल कथा सुनते तो मन में ढेर सारे प्रश्न उत्पन्न होते। क्रोच पर्वत पर ठोकर मारी तो कहते हैं 10 पद्म राक्षस निकल कर आ गए। किसको कहते हैं 10 पद्म? अगर एक ही मुकाम पर 10 पद्म राक्षस छुपे हो सकते हैं तो पूरी दुनिया में कितने राक्षस होंगे? और इतने राक्षस अगर थे तो आबादी कितनी थी? कई सवाल खड़े होते। और नारद जी के बारे में सुनकर के तो और अचंभा होता है, जो कभी 2 पल कहीं रुक नहीं सकते, ऐसे नारद जी यज्ञ कर रहे। और यज्ञ भी बड़ा विचित्र, अजमेघ यज्ञ। शास्त्रों में वर्णन अश्वमेघ यज्ञ का आता है। अश्व माने घोड़ा, उस यज्ञ में अश्व यानी घोड़े की पूजा होती है। यह नया तरीका निकला, अजमेघ यज्ञ, और उसका अज भाग गया। ये है क्या अज? तो ये संपूर्ण कथा थोड़ी समझनी होगी। मैं हमेशा कहा करता हूं कि जब तक हम अध्यात्म के आधार पर बात नहीं करेंगे तब तक कथा को समझना संभव नहीं है। आइए थोड़ा इस संपूर्ण कथा को, जो हमारी चल रही है कार्तिकेय जन्म की, इस कथा को हम थोड़ा आध्यात्मिक रूप से समझने का प्रयास करें। हर शब्द महत्वपूर्ण होगा, हर शब्द अलौकिक है। ये संपूर्ण कथा जो है ये ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में रखी गई है। कार्तिकेय कौन है? मैंने पिछले भाग में भी कहा था, कार्तिकेय ज्ञान है। भगवान शंकर के मस्तक का तेज, शिव जैसे समाधिस्थ महापुरुष का जब तेज प्रकट होता है मस्तक से, तो वह ज्ञान का तेज होता है। उसी ज्ञान को आगे और समझाने का प्रयास किया गया है। थोड़ा सा आप इसको समझिए। जन्म लेते ही बालक को मिले विश्वामित्र। एक एक शब्द पर आप ध्यान देना। विश्वामित्र, विश्व मैत्रीय की भावना, सम का भाव, सबको समान रूप से समझने का भाव। बालक ने कहा आप मुझे संस्कार दें। पहले तो विश्वामित्र जी ने कहा मैं क्षत्रिय हूं, ब्राह्मण नहीं हूं, मैं संस्कार देने का अधिकारी नहीं हूं। लेकिन बालक ने बड़ी अद्भुत बात कही। बालक ने कहा आप ब्राह्मण नहीं है तो मैं आपको ब्राह्मण होने का आशीर्वाद देता हूं, पर आप मुझे संस्कार दें। थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करें, इस सिद्धांत को समझने का प्रयास करें। जीवन में संस्कारों का बड़ा महत्व है। मनुष्य के जीवन में संस्कारों की बड़ी महत्ता है। ज्ञान भी संस्कारवान होना चाहिए। बिना संस्कार के ज्ञान भी उचित नहीं माना जा सकता है। तो ज्ञान को संस्कारित करना है। संस्कार कैसा होना चाहिए? विश्व मैत्री की भावना, ये संस्कार होना चाहिए। ज्ञान पक्षपाती नहीं होना चाहिए, भेदभाव वाला नहीं होना चाहिए। ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, इसलिए बालक ने कहा आप क्षत्रिय हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ब्राह्मण होने का आशीर्वाद देता हूं। संस्कार जात पात और भेदभाव से ग्रसित नहीं होने चाहिए। संस्कार सर्वोपरि सार्वभौमिक होता है, सबके लिए होता है। संस्कारों पर सबका अधिकार है।
और ज्ञान ऐसा ही होना चाहिए, जातीय भेदभाव वर्ण व्यवस्था से ऊपर उठा हुआ होना चाहिए, सार्वभौमिक होना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः का सिद्धांत ज्ञान का होता है, और इसीलिए उन्होंने कहा कि आप मुझे संस्कार दें। साथ में श्वेत मुनि का वर्णन है। श्वेत का मतलब आप जानते हैं, सफेद। और आपने शायद सुना होगा, हमारे ग्रंथों में कई जगह वर्णन आता है, सफेद रंग जो है वो सतोगुण का प्रतीक माना गया है, शांति का प्रतीक माना गया है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में भी सफेद रंग इसी शांति और सद्भाव के प्रतीक के रूप में है। तो संस्कार हो, लेकिन साथ में सतोगुणी हो, इस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। श्वेत मुनि यानी सतोगुण। ज्ञान कैसा होना चाहिए? ज्ञान सतोगुण से परिपूर्ण होना चाहिए। सतोगुण से परिपूर्ण नहीं होगा तो याद रखिए, ज्ञान कई प्रकार से होते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, जिसने अणु बम, हाइड्रोजन बम, एटम बम बनाया वो भी अज्ञानी लोग नहीं, वो भी बड़े ज्ञानी हैं। बिना ज्ञान के इतना संभव नहीं है, लेकिन उस ज्ञान को सतोगुणी नहीं कहेंगे, क्योंकि वह विध्वंसकारी है, संहार कारक है, मानवता को नष्ट करने वाला ज्ञान है वो। इसलिए उसे हम सतोगुणी ज्ञान नहीं कहेंगे। सतोगुणी ज्ञान वो है जो जोड़ने वाला हो, मानव को मानव से जोड़ने वाला हो, समाज को जोड़ने वाला हो, विश्व को जोड़ने वाला हो। सीधे शब्दों में मैं कहूं तो ज्ञान ऐसा होना चाहिए जिसमें संस्कार भी हो और साथ साथ में जिसमें सकारात्मक सोच हो, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, तब ज्ञान की सार्थकता है। इसलिए श्वेत मुनि का वर्णन है। और उसके बाद अग्नि ने शस्त्र दिए। अग्नि माने तेज। ज्ञान के पास तेज होता है, ज्ञान के पास शस्त्र होते हैं। शस्त्र और शास्त्र दोनों लेकर के ये बालक चला, क्रोच पर्वत पर पहुंचा। अब देखिए जरा, क्रोच पर्वत, शिखर पर ठोकर मारी, और कहीं नहीं, शिखर पर। शिखर माने जो सबसे ऊंची चोटी होती है। ये ऊंची चोटी पर प्रहार करना क्या है? लात मारना, ठोकर मारना क्या है? यह है अहंकार पर ठोकर मारना। सबसे पहला काम अगर कार्तिकेय ने किया है तो क्रोच पर ठोकर मारने का काम, अहंकार पर ठोकर मारने का। क्योंकि जब ज्ञान होता है तो सबसे बड़ा जो रहता है, सबसे बड़ी संभावना जो रहती है वो अहंकार की होती। ज्ञान अक्सर अहंकार ग्रसित हो जाता है। अगर शास्त्रों को उठा करके देखें, इतिहास को उठा करके देखें तो आपको प्रमाण मिलेगा, जिसको भी ज्ञान हुआ है अहंकार जरूर हुआ है। और इस चोटी, इस शिखर के पीछे 10 पद्म राक्षस छुपे हुए। ये 10 पद्म क्या है? हम लोगों ने सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, संख्या आप सब पढ़े लिखे लोग गिनती करते होंगे। ये 10 पद्म क्या है? ये सबसे बड़ी संख्या है। इससे बड़ी कोई संख्या का वर्णन नहीं हो सकता है। सबसे बड़ी संख्या। अब ये सबसे बड़ी संख्या का मतलब क्या है? असंख्य, जिसको संख्या में जोड़ा न जा सके, असंख्य। अहंकार के पीछे सारी बुराइयां छुपी हुई होती है। जीवन की सारी बुराइयां अहंकार के साथ जुड़ी हुई है। एक अहंकार जहां होता है वहां सारी बुराइयां होती है, और बुराइयां अनगिनत हैं, असंख्य हैं। इसलिए 10 पद्म शब्द का प्रयोग किया है। जब अहंकार पर चोट लगेगी, अहंकार जब टूटेगा
तो ये सारी बुराइयां अपने आप नष्ट होंगी। इनको मार करके तभी अहंकार पर विजय प्राप्त की जा सकती है। इसलिए अहंकार को समाप्त करना है, अहंकार के साथ जुड़ी हुई तमाम बुराइयों पर विजय प्राप्त करनी है। तभी ज्ञान की सार्थकता है, तभी ज्ञान की महत्ता है। आप ज्ञान कितना भी अर्जन कर ले, लेकिन अगर अहंकार नहीं छूट रहा है, अगर अहंकार नहीं मिट रहा है, तो ऐसे ज्ञान की कोई उपयोगिता नहीं है। इसलिए अहंकार को समाप्त करना है। अहंकार के साथ जुड़े हुए 10 पद्म यानी असंख्य बुराइयां हैं, उन बुराइयों पर विजय प्राप्त करनी। आगे कथा कहती है, 6 कृतिकाओं ने बालक को देखा और दूध पिलाने की इच्छा हुई, मातृत्व का भाव जागा, अपनाने की इच्छा हुई। बालक ने 6 मुख लिए और सबका दूध पान किया, सबका दुग्ध पान किया। अब ये 6 कृतिकाएं क्या है, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करें। ज्ञान हो, लेकिन ज्ञान प्रामाणिक होना चाहिए। जब तक ज्ञान प्रामाणिक नहीं होगा, तब तक उस ज्ञान की जो है वो समाज में स्थापना नहीं हो सकती। उस ज्ञान को समाज स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए ज्ञान प्रामाणिक होना चाहिए। और आप जानते हैं, प्रमाण कुल 6 ही माने गए। 6 तरह के प्रमाणों का वर्णन शास्त्रों में आता है। प्रत्यक्ष प्रमाण, शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमेय प्रमाण, अर्थापत्ति प्रमाण, अनुपलब्धि प्रमाण। ये 6 प्रमाण कुल माने गए। थोड़ा सा इन प्रमाणों को आप समझ लीजिए। प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण यानी जो आंखों से देखा हुआ है। हालांकि इतिहास बताता है, शास्त्रों में वर्णन आता है, आंखों का देखा हुआ भी गलत हो जाता है, उसमें भी धोखा हो जाता है। आंखों का देखा हुआ भी धोखा खा जाता है। जैसे युधिष्ठिर के राजभवन में दुर्योधन को पानी नजर आया, आंखों से देखा पानी नजर आ रहा है, लेकिन वहां पानी नहीं था, धोखा हो गया। और द्रौपदी की हंसी ने महाभारत का युद्ध खड़ा कर दिया। प्रत्यक्ष प्रमाण में भी कई बार गड़बड़ी होती है, लेकिन फिर भी इसको सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना गया प्रत्यक्ष प्रमाण यानी आंखों से देखा हुआ प्रमाण। एक होता है शब्द प्रमाण। जैसे श्रवण कुमार की कथा में वर्णन आता है, वो शब्द प्रमाण का वर्णन है। श्रवण कुमार पानी भर रहा था, शब्द सुनाई दिया दशरथ जी को, उन्हें लगा कोई जीव है, उन्होंने बाण मार दिया। यह शब्द प्रमाण का परिणाम है। इसको कहते हैं शब्द प्रमाण। अनुमान प्रमाण, धुआं देखा तो हमने अनुमान लगाया कि जरूर यहां आग है, तभी धुआं है, लेकिन जरूरी नहीं, कई बार बिना आग के भी धुआं हो सकता है। इसको कहते हैं अनुमान प्रमाण। उपमेय प्रमाण, उपमेय प्रमाण किसको कहेंगे? जैसे अगर कोई कहता है कि सियार जो है वो कुत्ते जैसा होता है, देखा नहीं है, जानते नहीं है, लेकिन सुना है सियार कुत्ते जैसा होता है, तो इसको क्या कहेंगे? उपमेय प्रमाण। उपमा दिए कि सियार कुत्ते जैसा, तो उपमेय प्रमाण। एक होता है अर्थापत्ति प्रमाण, एक है अनुपलब्धि प्रमाण। किसी ने कहा कमरे में ये पुस्तक रखी है, पर है ही नहीं पुस्तक वहां पर, तो ये क्या हुआ? अनुपलब्धि प्रमाण। उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि यहां पर हमने रखी थी, अनुपलब्धि प्रमाण। अर्थापत्ति प्रमाण, एक मोटा आदमी, भारी भरकम आदमी ये कहे कि मुझ में कोई वजन नहीं, मैं तो फूल जैसा हल्का हो, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे अर्थापत्ति प्रमाण।
तो ये 6 तरह के प्रमाण शास्त्रों में माने गए हैं। कार्तिकेय ने 6 मुख बनाए और सबका दुग्धपान किया। सबका दुग्धपान करने का मतलब यह है कि सारे प्रमाण, ज्ञान प्रामाणिक होना चाहिए, प्रमाण सहित होना चाहिए, तब उस ज्ञान की उपयोगिता है, तब उस ज्ञान का महत्व है। तो ऐसे प्रामाणिक होकर के ये कार्तिकेय भगवान शिव और पार्वती के पास पहुंचे। इसके बाद तारकासुर का वध। देखिए, तारकासुर यानी तर्क को समाप्त कौन कर पाएगा? तर्क को समाप्त करने के लिए ज्ञान चाहिए, पर ज्ञान कैसा होना चाहिए उसी का सारा वर्णन चल रहा है। हिमालय जैसा ठंडा होना चाहिए ज्ञान, गंगा जैसा पवित्र होना चाहिए, संस्कारित भी होना चाहिए, सतोगुणी भी होना चाहिए, अहंकार रहित भी होना चाहिए, प्रामाणिक भी होना चाहिए। सारे ज्ञान के लक्षण बताए गए हैं, ये सब होने चाहिए। उसके बाद वो बीच में नारद जी आ गए। छोटी सी घटना नारद जी की। अजमेघ यज्ञ कर रहा हूं मैं। भला नारद जी कौन सा यज्ञ कर रहे हैं? अजमेघ यज्ञ, और उसका अज भाग गया। नारद जी तो आपने सुना होगा, शास्त्रों में वर्णन आता है, आप देखते भी होंगे। नारद जी भक्त हैं नारायण के, सुमिरण करते हमेशा, नारायण 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 का जाप करते। अब उनका यज्ञ थोड़ा समझने का प्रयास करें। कौन सा यज्ञ? अजमेघ यज्ञ। मेरे ख्याल से ये यज्ञ वो कर्मकांड वाला यज्ञ नहीं है जिसमें आहुतियां दी जाती हैं, जिसमें वेद मंत्र के उच्चारण होते हैं, वो यज्ञ नहीं है। अजमेघ यज्ञ क्या है? यह है जप यज्ञ, क्योंकि नारद भक्त है और भक्त जप करता है। अज मेघ यज्ञ, शब्दों पर ध्यान दें। अजपा जप, हमारे यहां वर्णन आता है एक जप जिसमें अजपा जप होता है, यानी कि बाहर से सुमरण न हो लेकिन अंदर से उसका जाप चलता है। ये वो यज्ञ है, अजपा जप, अजमेघ यज्ञ। अब उस अजमेघ यज्ञ का अज भाग गया, जप चला गया मेरा, जप छूट रहा है मेरा। कैसे करूं मैं, क्या करूं मैं? तो कार्तिकेय ने क्या किया? भेजा एक गण को, और वो कहां मिला? बोले गलयूप और महाबल के बीच में मिला। एक गलयूप और महाबली कौन है? यह है तन, महाबली माने तन, गलयूप यानी बुद्धि, इसके बीच में कौन? वो है मन रूपी अज। क्योंकि बिना मन के जप नहीं हो सकता। इसको पकड़कर लाए और सारे ब्रह्मांड का भार लेकर कार्तिकेय बैठ गए। एक पल के अंदर इसने पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगा लिया। आप शायद समझ में आ गया होगा आपके, क्योंकि मन दुनिया भर की कितनी भी समस्याएं या कितनी भी ज्ञान की बातें लाद दो, फिर भी ये एक पल में सारी दुनिया का चक्कर लगा लेगा। ये मन टिकने वाला नहीं है। ध्यान रखिए, ज्ञान से कभी मन स्थिर नहीं हो सकता है। तो क्या करना पड़ेगा? जब सारे ब्रह्मांड का चक्कर लगाया तो कार्तिकेय को बात समझ में आई, वो आंख बंद करके बैठ गए। अब क्या किया? अब ज्ञान नहीं, ध्यान का प्रयोग किया। तो ये अज शांत होकर के बैठ गया। मन को जीतने के लिए ज्ञान नहीं बल्कि ध्यान चाहिए। ज्ञान की अगली अवस्था ध्यान चाहिए। शांत हो गया तो कार्तिकेय ने नारद जी को समझाया, ये मारने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि मन कभी मरता ही नहीं है। माया मरी न मन मरा, मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। मन कभी मरता ही नहीं है। इसलिए कार्तिकेय ने नारद जी को समझाया, ये मारने योग्य नहीं है, ये मरने वाला नहीं है। इसको मारना नहीं है बल्कि इसको जीतना है, मन को जीतना है। क्योंकि तर्क पर अगर विजय प्राप्त करना, ये तारकासुर वध के पहले नारद जी क्यों आए? थोड़ा समझिए इसको। ये कथा पहले क्यों आई बीच में? क्योंकि तर्क का मन से बहुत गहरा संबंध है। मन ही तर्क और कुतर्क पैदा करता है। मन से ही सारे तर्कों को बल मिलता है।
इसलिए अगर वास्तव में जीवन में तर्क को समाप्त करना है तो पहले मन को जीतना पड़ेगा। जब मन जीत लेंगे तो बात आसान हो जाएगी। इसलिए पहले ये कथा बीच में आई है और इसके बाद कार्तिकेय गए और उन्होंने तारकासुर का वध किया। शिव पुराण में वर्णन आता है कि तारकासुर का वध हुआ। तारकासुर का एक साथी था प्रलंबासुर, उसका वध, और उसी समय क्रोच पर्वत आया, बोले एक बाण नाम का असुर है, उसका वध करिए। कार्तिकेय ने उसका वध किया। ये क्या है, छोटे छोटे वर्णन आते, लेकिन हर शब्द का ग्रंथ में महत्व होता है, हर शब्द की कीमत होती है। बाण नामक असुर आया, ये कौन सा बाण? मैं समझता हूं यह है व्यंग बाण, क्योंकि जहां ज्ञान को लेकर के चलेंगे, तर्क को जैसे समाप्त करने जाएंगे, तर्क समाप्त होने का मतलब है समर्पण, और जहां समर्पण का भाव आता है वहां समाज में व्यंग बाण, अरे ये तो हार गया, ये तो गिर गया, ये तो झुक गया, ये व्यंग बाण, इस पर विजय प्राप्त करने की आवश्यकता है। और प्रलंबासुर एक साथी है, वो कौन सा साथी है? जहां तर्क होगा वहां कुतर्क जरूर होगा। इस कुतर्क को भी समाप्त करने की आवश्यकता है। तो इस तरह से हम तर्क को समाप्त करें, ज्ञान के द्वारा मन को जीत करके जब तर्क पर विजय प्राप्त करेंगे, तभी श्रद्धा और विश्वास जीवन के लिए कल्याणकारी होंगे। ये तारकासुर के वध की कथा, भगवान कार्तिकेय से जन्म से लेकर के जो कथा है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास हमें करना है। ज्ञान कैसा होना चाहिए ये सीखने का प्रयास करना है, तभी जीवन का कल्याण ज्ञान से होगा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।